हेलो दोस्तों, कैसे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि गर्मी आती है, आपको अपने घरों की छत या बाथरूम में उल्टी लटकती हुई छिपकली दिखाई ज़रूर दे ही जाती है। इन्हें देखते ही कई लोगों का तो मन ख़राब हो जाता है और कईयों की तो इन्हें देख करके ना चीख निकल जाती है। बाथरूम में तो छिपकली देखने का मतलब है कि बस ये सोचते हैं कि अब अंदर जाए कि ना जाए, कहीं ये गिर ना जाए। तो बहुत चीज़ें होती हैं और यही कि छिपकली अगर किचन में एंट्री कर जाए तो बस पूछिए मत ना, कितना ख़तरनाक साबित हो सकती है ये दोस्तों सबके लिए। बता दें कि इसमें ना छिपकली जो लैट्रिन होती है यानी कि मल होता है, उसमें सबसे ज़्यादा बहुत ही ख़तरनाक बैक्टीरिया मिलता है, जिससे कि फूड पॉइजनिंग वगैरह की सबको पता है कि होने के चांस होते हैं। और अगर छिपकली ही गिर जाए तो समझो कि फिर तो आप गए मौत के मुंह में। तो ये चीज़ें हमें बहुत ही ध्यान रखना, और ये बहुत ही हानिकारक मतलब एक तरह से ना ऐसा जीव है जो घर में आएगा भी ज़रूर, लेकिन हम इसको भगा भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम इसको परमानेंट मेहमान बना लें। तो उसे भगाने के लिए मैं आपके सामने वही चीज़ें लेकर आई हूँ दोस्तों। तो आज जो मैं आपको बता रही हूँ वो सबसे बड़ी बात तो ये चीज़ है कि हम छिपकली को कैसे अपने घर से मतलब भगाएं। तो परमानेंट नहीं, लेकिन ये चिपक चिपक जाती हैं या कहीं छिप जाती हैं, जाली भी लगाओ तब भी ये कहीं ना कहीं अपना रास्ता खोज ही लेती हैं, क्योंकि इनको इतना लंबा चौड़ा रास्ता दरवाज़ा नहीं चाहिए अंदर आने के लिए। तो ये तो छत से के रास्ते भी आ सकती हैं, कहीं बाहर जो ये नल वगैरह के पास जो खुले होते हैं तो वहाँ से भी आ सकती है, कहीं से भी आ सकती है। तो हम इसके लिए क्यों ना ऐसा इलाज बांध दें कि ये वापस आए ही ना और घर के बाहर ही रहे। तो इसमें सबसे बड़ा जो मेन है वो है यूज़फुल, वो है प्याज। प्याज और लहसुन के जो छिलके होते हैं ना, उनको अगर आप पीस करके स्प्रे बना लो और उसे छिड़क दो, तो मोस्टली क्या होता है ना कि छिड़कने से फिर वो स्मेल कई दिन तक रहेगी। तो आप इसको ऐसे भी रख सकते हो हल्का हल्का सा, अगर रूम में भी रखोगे ना तो इसकी स्मेल से भी भाग जाएगी छिपकली। और एक होता है जो सबसे मेन होता है ना, मतलब मेन सबसे मेन है, वो है काली मिर्च का पाउडर। तो काली मिर्च का पाउडर क्या होता है कि जब हम अपने घर की दीवारों पर स्प्रे कर दो इसको पीस करके और स्प्रे मशीन में डाल करके स्प्रे कर दो, तो ये सबसे ज़्यादा तब ज़्यादा काम करेगा आपका। मानो आपके घर में वाइट वॉश वगैरह हो रही है तो आप स्टार्टिंग में मिला दीजिए उसको, तो उससे भी बहुत फ़ायदा होगा, मतलब ये छिपकली आएंगी ही नहीं। तो देखिए ऐसी चीज़ें होती है ना, ये कीड़े मकोड़े हर मौसम में अपने हिसाब से अपने आते रहते हैं। तो उनका इलाज उसी हिसाब से बांधना पड़ता है, परमानेंट तो कोई नहीं जाएगा, क्योंकि ये सीजनल मतलब सीज़न के हिसाब से होते हैं। और ये देखिए मेरे घर में तो ना कई ऐसी जगह हैं, मैं आपको दिखाऊंगी कि जहाँ ये आते ही आते हैं। आप भी बताना आपके यहाँ कहाँ कहाँ आते हैं, क्योंकि कोई कोना छोड़ते नहीं है, और जब किचन में दिख जाए ना तो तब फिर उनको सोच लेती हूँ कि कुछ ना कुछ करना ही है। तो जो मुझे पता है मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, और आप लोगों को अगर कुछ पता हो तो आप लोग भी शेयर करना, बताना ज़रूर कि दीदी इससे जाता है कि नहीं जाता, क्योंकि ये बिल्कुल बहुत ही बढ़िया एक ट्रिक है जो इसके ज़रिए हम इसको भगा सकते हैं अपने घर से। और सर्दियों में तो वैसे छुप जाएंगी, लेकिन फिर भी ये है कि फिर आएंगी तो फिर हमें इनका इलाज बांधना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं फिर से बता रही हूँ, काली मिर्च का पाउडर है और लहसुन और प्याज का पेस्ट बनाकर आप स्प्रे मशीन में डाल सकते हो, उसका स्प्रे कर सकते हैं, या आप इनको कट करके भी रख सकते हो। और उसके बाद जाते हैं नैप्थलीन, जिसे हम बोलते हैं ना कुनेन की गोली। ये भी बहुत कारगर होती है, वैसे तो ये हमारे कपड़े वगैरह में रखते हैं, कपड़ों में हम एक तरह से कीटनाशक का काम करती है। ठीक है, मैं मोस्टली रखती हूँ अपने कपड़ों में, लेकिन आप इसको ना छिपकली भगाने में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो स्मेल होती है ना, ये फ़िनाइल की उससे भी बनती है, जो फ़िनाइल लिक्विड होता है उसी की ही ये रहती है नैप्थलीन गोलियाँ। तो आप इनको भी ना अपने रूम में आप कहीं भी रख सकते हो, तो इनकी स्मेल से भी, या फिर आप एक काम कीजिए, इनको ना आप पीस करके इनका एक पतला सा पाउडर बना लीजिए और उसका भी स्प्रे मशीन में डाल के और स्प्रे करिए, इससे भी छिपकली बिल्कुल नहीं आएंगी दोस्तों। तो आप ये बाज़ार से भी ले सकते हैं, कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं है इतना। ये तो मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, अपने जब विंटर आती है तो हम अपने ब्लैंकेट वगैरह अपने जो क्लॉथ्स होते हैं उनको रखते हैं, नैपथलीन की गोलियाँ डाल देते थे बहुत पहले टाइम में। अब ये चीज़ें कम हो गई हैं थोड़ा सा, लेकिन बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है ये। तो अब मैंने आपको 4 टिप्स तो बता ही दी हैं लहसुन का, प्याज का, काली मिर्च का और नैप्थलीन की गोलियाँ। तो आप इनको फॉलो कीजिए। और एक जो इनसे भी सबसे बिल्कुल डिफरेंट है, मतलब कहते हैं ना कि जो शत्रु को शत्रु देख के भागता है, वो चीज़ है इसमें, और वो है मोर पंख। वो सबसे मेन है, मतलब वो भी इसलिए है क्योंकि मैं आपको पहले भी अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ मोर पंख के बारे में दोस्तों। क्योंकि छिपकली और मोर का ना बिल्कुल इतनी ज़्यादा दुश्मनागी है कि वो उसको देख के ना, मोर को देख के छिपकली भाग जाती है। तो इसी वजह से मोस्टली मतलब जो मोर पंख होता है ना, जहाँ मोर पंख होगा वहाँ छिपकली बहुत कम आएगी। तो ये तो एक फैक्ट हो गया, लॉजिक हो गया, कि जिसे हम मतलब कहते हैं कि भाई इस वजह से नहीं आया। लेकिन आप इसको भी ना फॉलो करके देखना और बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि मोर से बहुत डरती है छिपकली। और उसको देख करके तो स्वाभाविक है कि उसके पंख को देख करके भी भागेगी ही भागेगी।
तो जब हमारे इतने ज़्यादा छोटे छोटे से टिप्स अगर हमें पता होते हैं अपने घर में कि भाई ये चीज़ें इस करने से ऐसा होता है, देखिए मैं तो उसको ना सिर्फ शोकेस में ऐसे ही रख देती हूँ, और इस रूम में बहुत आती हैं तो इतनी मतलब भाग जाती हैं, रुकती नहीं है, परमानेंट नहीं रुकती, आ करके चली जाती हैं। कि वो होते हैं ना परमानेंट, रुक गए, आ गई, निकल गई, फिर वापस आ गई, इस तरह का सिस्टम नहीं है। तो आप इसको रख सकते हैं बहुत ही, और इसका फ़ायदा उठा सकते हो। तो ये कुछ यूज़फुल टिप्स हैं जो मैं आपको आपके साथ शेयर किए हैं। तो और जो चीज़ें हमारे घर में होती है अगर हम उन्हें शेयर करते हैं तो अच्छा रहता है ना, क्यों नहीं हम बाहर जाएँ मार्केट में पैसे खर्च करें। तो आज की मेरी वीडियो इतने हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। बाय बाय, मिलते हैं।